गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द या कह दें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज में भाग 5 आज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर करिए फटाफट से और सब्सक्राइब करिए फटाफट से। फिर बढ़ते हैं हम आगे सटासट से। आइए देखो भाई, आड़त का व्यापार करने वाला को क्या बोलेंगे बेटा? आड़तिया कहेंगे। आड़त का व्यापार करने वाला क्या कहलाता है? आड़तिया। देखा है आपने आड़तिया? मंडी में जाना कभी दिख जाएगा। मंडी में आपका जो सामान होता है ना, जो बेचने ले जाते हैं आप लोग, उसकी बोली लगवाता है वो व्यापारियों से, और ऐसा करके, ठीक है ना। तो आड़त का व्यापार होता है वो। कौन सा? आड़त का व्यापार। आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया कहलाता है। सिर से पैर तक आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। पाद मतलब पांव, मस्तक मतलब सिर। मतलब सिर से पैर तक अगर वर्णन करना है तो कैसे करना पड़ेगा? आपाद मस्तक वर्णन, या नक्षिक भी कह सकते हैं, है ना। जो मृत्यु के करीब हो, आसन्न मृत्यु, क्या बोलेंगे उसको? आसन्न मृत्यु। जो मृत्यु के करीब हो उसको बोलते हैं बेटा आसन्न मृत्यु। आसन्न का मतलब करीब, नजदीक, है ना। जो जल्दी ही प्रसन्न हो तो हमारे भोले भंडारी, नाम से क्लियर है, भोले भंडारी, है ना, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, है ना, उनको ही बोलते हैं ना आशुतोष। जो जल्दी ही प्रसन्न हो उनको क्या बोलते हैं? आशुतोष। जिसका संबंध आत्मा से हो वो आध्यात्मिक। क्या है? आध्यात्मिक, है ना। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। आक्रांत। और जो हमला करे वो आक्रांता, है ना। हाँ, तो जिस पर हमला किया गया हो उसको बोलते हैं क्या बेटा? आक्रांत कहते हैं। अपने आप पर निर्भर रहने वाला, है ना। तो ये होता है आत्मनिर्भर। कौन होता है? आत्मनिर्भर। अपने आप पर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, आनमिष्य पति का। आनमिष्य पति का, आनमिष्य पति का, ठीक है ना। वह स्त्री जिसका पति कहीं से आने वाला है, आनमिष्य पति का, ठीक है बेटा। जो जन्म लेते ही मर गया हो, आदंडपात। कई बार ऐसा होता है ना, जन्म लेने के जस्ट बाद या जन्म के समय ही मर जाता है कोई बच्चा, तो उसको बोलते हैं आदंडपात। क्या बोलते हैं? आदंडपात। आदंडपात। किसी पात्र के अंदर का स्थान जिसमें कोई वस्तु आ सके, ये तो आप रोज ही पढ़ते हैं, है ना। आयतन। क्या बोलते हैं उसको? आयतन। ऐसी वस्तु बनाना जिसका अस्तित्व पहले ना हो, तो वो क्या हो जाता है? एक तरह का आविष्कार। पहले कभी नहीं था, अब नई नई चीज आई है तो आविष्कार हो गया उसका। तो ऐसी वस्तु बनाना जिसका पहले कोई अस्तित्व ना हो, आविष्कार। अपने आप पर आघात करने वाला, आत्मघाती। अगर स्वयं पर आघात, चोट पहुंचाओगे स्वयं को तो क्या कहलाओगे? आत्मघाती, है ना। लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी को कहते हैं बेटा आत्मकथा। आत्मकथा। स्वयं लिखता है अगर वो कोई जीवनी तो आत्मकथा। पूरे जीवन तक, मैं पूरे जीवन आपकी सेवा करूंगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? आजीवन, है ना। जिसकी कोई आशा ना की गई हो, आशातीत। कई बार चुनाव में आशातीत रिजल्ट सामने आते हैं, इतनी तो उम्मीद नहीं थी, इतना रिजल्ट अपने पक्ष में आएगा, है ना, आशातीत, है ना। तो जिसकी कोई आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत। जो कभी निराश होना ना जाने, कभी निराश होना, आशावादी। आशावादी कहते हैं उसको, है ना। आशावादी बनिए भाई, बहुत जरूरी है ना। जो कभी निराश ना होना जाने उसको कहते हैं आशावादी। जो स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रख सके, आत्मसंयमी। बहुत अच्छा गुण है। यदि पूर्ण नहीं, थोड़ा भी नियंत्रण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो पूर्ण नियंत्रण की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जो स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रख सके उसको बोलते हैं क्या? आत्मसंयमी। क्या कहते हैं? आत्मसंयमी। जो अध्यापन करता हो, आचार्य। आचार्य। क्या? जो अध्यापन करता हो उसको बोलते हैं क्या? आचार्य। जो निजी पुत्र या पुत्री हो, औरस, जिसको अपन बोलते सगा है क्या, तुम्हारा ही लड़का है क्या, औरस, ठीक है। तो जो निजी पुत्र या पुत्री है उसको क्या बोलते हैं? औरस। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य है बेटा। यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, छोटे छोटे बारीक बारीक शब्द है ये, मतलब
बारीक बारीक गलतियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है आतिथ्य और आतिथ्य में, हैं, तो याद रखिए। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है ना। और अतिथि सत्कार जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आतिथ्य, 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 ठीक है। विदेश से आया हुआ माल आयात करते हैं हम विदेश से, तो विदेश से आया हुआ माल आयात। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, शुरुआत में कोई मत या संप्रदाय जो है लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? आदि प्रवर्तक, है ना। जो इच्छा के अधीन हो, इच्छाधीन, जो भी कोई चीज आपकी इच्छा के अधीन है वो क्या है? इच्छाधीन। जिसकी इच्छा की जाए, इच्छित, है ना। ओके, इस इच्छा की जाए तो इच्छित, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित है तो इहलौकिक, इससे संबंधित नहीं है तो पारलौकिक, परलौकिक, इस लोक से संबंधित इहलौकिक। घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन इतिवृत्त, क्या बोलते हैं इसको? देखो, घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन, इसको बोलते हैं इतिवृत्त। ये ऊपर लिख देता हूं मैं, इतिवृत्त। घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। तो बेटा लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे की बात। ओके, माँ बाप की अकेली लड़की, ठीक है, इकलौती संतान होती है। कौन सी होती है? इकलौती। एक ही संतान, हमारा तो एक ही संतान है, ऐसा कहते हैं ना लोग, मतलब इकलौता है वो, है ना, इकलौता। जो इंद्रियों को जीत ले, जितेंद्रिय, जीत लेता है जो इंद्रियों को, जितेंद्रिय। क्या कहते हैं बेटा उसको? जितेंद्रिय। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना मतलब क्या? जलना, मतलब क्या? ईर्ष्या, ईर्ष्या करते हो। तो दूसरों की उन्नति को ना देख सकना मतलब ईर्ष्या कहते हैं इसको। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा का बोलते हैं बेटा ईशान। क्या बोलते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान कहते हैं, उत्तर पूर्व, ईशान। खाने के बाद बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। जो झूठा भोजन रह जाता ना उसको बोलते हैं उच्छिष्ट, 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 है ना, उच्छिष्ट। जो छाती के बल चलता हो, उरग। सांप को देखा है छाती के बल चलता, उरग, पन्नग, है ना। तो जो छाती के बल चलता उसको बोलते हैं उरग। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, ठीक है ना, उपयुक्त। किसी के मरने के बाद उसकी संपत्ति का मालिक कौन होगा? उसका उत्तराधिकारी, उसका, है ना, उसका उत्तराधिकारी। जो ऋण से मुक्त हो गया है उसको कहते हैं उऋण। क्या बोलते हैं? उऋण, महत्वपूर्ण है बेटा, उऋण। जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे बोलते हैं उऋण। सूर्योदय की लालिमा उषा, सुबह सुबह लाल होता है ना सूर्य, उसको बोलते हैं उषा। सूर्योदय की लालिमा उषा। भेंट में दी गई वस्तु उपहार। दिवाली पे बहुत सारे उपहार मिलेंगे ना आप लोगों को, मिले कि नहीं मिले? मिले, मिले, मिले। तो भेंट में दी गई वस्तु उपहार, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसको बोलते हैं उपकृत। क्या बोलते हैं? उपकृत। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो तो वो उपकृत है, ठीक है ना। और जिस भूमि पर कुछ पैदा ही ना हो, ऊषर भूमि, ऊषर, ऊषर है वो, कुछ भी पैदा नहीं होता है, ऊषर। और जो भूमि उपजाऊ है वो उर्वर है, जिसमें बहुत कुछ पैदा होता है, उर्वर, है ना, उसमें उर्वरा शक्ति होती है ना बेटा। जो भूमि उपजाऊ है उसको उर्वर कहते हैं, ठीक है। जिसका उच्चारण हुआ हो, उच्चरित। अगर मैं कोई ध्वनि निकाल रहा हूं तो उच्चारण कर रहा हूं कि नहीं? उच्चरित है शब्द, ठीक है। तो जिसका उच्चारण हुआ हो, उच्चरित। जो उच्चारण के योग्य हो, उच्चार्य। जो उच्चारण के योग्य हो उसको बोलते हैं उच्चार्य। ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान देने वाली बात होती है बेटा, है उच्चरित क्या होता है और उच्चार्य क्या है, ये छोटी छोटी गलतियां दिक्कत दे जाती है। उच्चार्य। जिसकी उपमा दी जाए, उपमाएं खूब पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, उपमाएं। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका क्या कहलाती है? उपत्यका। पर्वत के पास वाली भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका, है ना।
वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसको बोलते हैं उपादान। क्या बोलते हैं? उपादान। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसको बोलते हैं उपादान। ओके। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य। क्या कहते हैं उसको? वो उपास्य है, जिसकी उपासना की जाती है ना। किसी भी व्यक्ति की उपासना या किसी देवता की उपासना अगर की जाती है तो मतलब वो उपास्य है ना। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसको बोलते हैं क्या? उल्लेखनीय। तो भैया भाग 5 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टेक केयर, गुड डे।